स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक का अर्थ, जिसे हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। आज हम पृथ्वी के बारे में डिटेल से जानेंगे। मैंने इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में लगभग सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जो आपको किसी एक बुक में ये सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो यह तीसरा ग्रह है, और यदि आकार में देखें तो सभी ग्रहों में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है, और पारिस्थितिकी के कारण, या हम कह सकते हैं पर्यावरण की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर मानव जीवन संभव है, और इसीलिए पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 अंश 30 मिनट 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, और इसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, जो रोटेशन ऑफ अर्थ भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन, और पीछे वाले भाग पर रात होती है, और यही क्रम हमेशा चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण गति के कारण ही मौसम परिवर्तन होता रहता है। परिक्रमण गति के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। आकार और बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 माह तक रहता है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और गर्मी का मौसम, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु या ठंड का मौसम बना रहता है। और इसके विपरीत देखा जाए तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक, यानी कि 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के विपरीत क्षेत्र वाले भाग पर 6 माह तक अंधेरा रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने के बाद सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तरी गोलार्ध में जाने के बाद 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसे ही हम ग्रीष्म ऋतु का आयनांत ऋतु कहते हैं। और जैसा कि अभी मैंने बताया, 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने के बाद वह दक्षिणायण होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। और उसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस स्थिति को ही शीत अयनांत कहते हैं। और पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना ही भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, या हम कह सकते हैं लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और जिस दिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, उस दिन को सौर्य दिवस या सौर्य वर्ष कहते हैं, जिसे हम ट्रॉपिकल वर्ष भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, हम कह सकते हैं कि लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से या वेग से चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है सूर्य है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।